नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्मार्ट एडुकॉम में। कल की क्लास में हमने बात किया था सोलर सिस्टम के बारे में और कुछ प्लैनेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। जैसे हमने डिस्कस किया था मरकरी और वीनस के बारे में, और साथ ही हमने सन को समझा था कि सन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसके आगे के प्लैनेट्स के बारे में। वैसे तो वीनस के बाद नंबर आता है अर्थ का, लेकिन चूंकि अर्थ के बारे में हम इसलिए अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि अर्थ के बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे ज़रूरी प्लैनेट अर्थ ही है क्योंकि वहाँ लाइफ पॉसिबल है, हम लोग उसी अर्थ पे रह रहे हैं, तो उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अर्थ को स्किप करते हैं, उसे हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में अर्थ के बाद वाले प्लैनेट से स्टार्ट करते हैं। अर्थ के बाद जो नंबर आता है वो है मार्स का। मार्स को पढ़ते हैं, फिर जुपिटर को, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मार्स के बारे में बात करें तो मार्स को क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट कहा जाता है और गॉड ऑफ रोमन गॉड ऑफ वॉर, यानी रोम के युद्ध का देवता कहा जाता है। रोम के लोग क्या करते थे? इससे हम लोग शनि देव को मानते हैं। उसी तरह ये क्या करते थे? मंगल ग्रह को क्या कहा जाता था? युद्ध का देवता कहा जाता था। आपत्ति विपत्ति आती थी तो उनसे प्रार्थना की जाती थी। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके पास जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा है, आयरन ऑक्साइड। रेड प्लैनेट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो है वो इसके पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये लाल लाल दिखता है। अगला इसका जो पॉइंट है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन की संभावना है। यहाँ कहा जाता है, वैज्ञानिकों ने जो खोज किया उसके आधार पर ऐसा बताया है कि यहाँ क्या है, पानी की कुछ बूंदें दिखाई दी हैं। और हम आपको सभी को पता होगा कि मंगलयान मूवी भी आई थी और मंगलयान भेजा भी गया था मंगल पे। कब भेजा गया था? 5 नवंबर 2013 को वो यहाँ से निकला था और 24 सितंबर 2014 को वो क्या हुआ था, वहाँ उसकी कक्षा में ऑर्बिट में प्रवेश किया था मंगलयान। तो यहाँ पे जीवन की एक संभावना है। पृथ्वी के बाद दूसरा ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है किसकी, लाइफ की। और क्या इसके बारे में जानने की चीज़ें हैं वो ये है कि 2 नेचुरल सैटेलाइट मतलब उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, उसी तरह इसका क्या है, प्राकृतिक उपग्रह जो है वो है डिमोस और फोबोस। जो डिमोस है इसका सबसे छोटा उपग्रह है और सबसे छोटा इसी का नहीं, पूरे जो सौर मंडल है यानी सोलर सिस्टम का भी स्मॉलेस्ट सैटेलाइट क्या है, डिमोस है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी पॉइंट हमने लिखे हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है रोटेशन यानी अपने एक्सिस पे कितने टाइम में रोटेट कर लेता है, इसका एक दिन कितने टाइम में हो पाता है। तो इसकी रोटेशन टाइमिंग जो है वो है 24 आवर्स 39 मिनट, 24 घंटे 39 मिनट में ये अपनी एक घूर्णन गति पूरी करता है। और सूर्य की परिक्रमा यानी रिवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है? तो रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है 686 डेज में, यानी 686 दिन में ये क्या करता है, अपना एक चक्कर सूर्य का पूरा करता है। तो इसका एक दिन कंप्लीट होता है 24 घंटे 39 मिनट में, जबकि इसका एक साल कितना दिन में पूरा होता है, 686 दिनों में पूरा होता है। हमारा 365 दिन में हो जाता है, इनका 686 दिन में, लगभग दुगना के बराबर समय लगता है। तो ये थे मार्स के बारे में कुछ जरूरी प्रश्न और जरूरी पॉइंट, क्योंकि हर पॉइंट से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये जो हमने लिखा है रोमन गॉड ऑफ वॉर, यहीं से पूछता है कि रोम के युद्ध का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रोम के युद्ध का देवता मंगल को कहा जाता है। लाल ग्रह बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। डिमोस किसका सैटेलाइट है? तो डिमोस मंगल का नेचुरल सैटेलाइट है। सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस है। डिमोस फोबोस किसके उपग्रह है? तो डिमोस और फोबोस मार्स के उपग्रह है या सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। रोटेशन टाइम, रिवॉल्यूशन टाइम यहाँ हमने लिखा है 5 नवंबर 2013। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान यहाँ से
किसके लिए निकला था? मंगल पे जाने के लिए भेजा गया था। 24 सितंबर 2014 को, यह डेट आप कहीं नोट कर लीजिए। 14 को वो कहाँ पहुंचा था? ऑर्बिट में एंटर किया था मार्स के, मंगल के अक्ष में, कक्षा में वो प्रवेश किया था। ये थी मंगल के बारे में जानकारी। अब इसके आगे पढ़ते हैं तो हमारा है अगला जो प्लैनेट, वो है जुपिटर या बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट है। 8 जो हमारे प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है हमारा जुपिटर। इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड या गॉड ऑफ स्काई। इसको देवताओं का देवता माना जाता है, सबसे बड़ा देवता इसी को माना जाता है और कहा जाता है जितने भी देवता हैं इसके अंडर में है। तो इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड या गॉड ऑफ स्काई के नाम से जाना जाता है। रेड स्पॉट प्लैनेट, इस प्लैनेट पे लाल रंग के कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। रेड प्लैनेट मंगल को कहा जाता है, लेकिन रेड स्पॉट प्लैनेट, लाल धब्बों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। कुछ कुछ धब्बे दिखाई देते हैं इस पे लाल रंग के। प्लैनेट ऑफ रिंग, इस पे कुछ रिंग शेप का दिखाई देता है, छल्ले जैसा, इसलिए इसे प्लैनेट ऑफ रिंग भी कहा जाता है। 11 टाइम मोर लार्जर देन अर्थ, पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है। कौन सा ग्रह बड़ा है 11 गुना? बृहस्पति बड़ा है। रोटेशन टाइम जो इसका है वो है 9 घंटे 50 मिनट, यानी 10 घंटे से भी 10 मिनट कम लेता है और ये अपना एक दिन पूरा कर लेता है। रिवॉल्यूशन 687 डेज, एक दिन ज़्यादा लगता है मार्स के कंपेरिजन में। रिवॉल्यूशन टाइम मार्स का जो आपने पढ़ा है वो है 8 से 86 डेज, इसका 887 डेज है। एक साल पूरा करने में इसको 687 दिन लग जाता है। इसका जो सैटेलाइट है, इसके पास 79 सैटेलाइट हैं, उसमें जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो है गैनीमेड। गैनीमेड सैटेलाइट जो है वो सबसे बड़ा सैटेलाइट है और उसे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा सैटेलाइट माना जाता है। लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम गैनीमेड है वो। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, पॉइंट वाइज है। इससे भी क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछता है लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है। मास्टर ऑफ गॉड किसे कहा जाता है? तो जुपिटर को कहा जाता है। पृथ्वी से कितना बड़ा है जुपिटर? तो 11 गुना बड़ा है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? तो सबसे अधिक उपग्रह भी इसी के पास है, 79 सैटेलाइट हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। उसके अलावा पूछता है कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो भी गैनीमेड है। और सबसे छोटा, तो अभी हमने बताया मार्स का जो सैटेलाइट है नेचुरल डिमोस, वो सबसे छोटा उपग्रह है सौर मंडल का, और गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। इसके आगे प्लैनेट की बात करते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए आप। इसके बाद नंबर आता है सैटर्न का, सैटर्न या शनि। इसे कहा जाता है रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी रोम के कृषि का देवता कहा जाता है। इसके ऊपर सबसे अधिक वलय या रिंग पाई जाती है, इसीलिए प्लैनेट ऑफ रिंग के नाम से इसे जाना जाता है। अगर दोनों देगा तो आप टिक करेंगे शनि को। प्लैनेट ऑफ रिंग सबसे अधिक पाया जाता है, मोर देन जुपिटर, यानी जुपिटर से ज़्यादा पाया जाता है। तो प्लैनेट ऑफ रिंग कभी भी क्वेश्चन में देखा तो टिक आप हमेशा शनि ग्रह को करेंगे। शनि नहीं रहेगा ऑप्शन में तो आप जुपिटर को करेंगे। हमने दोनों इसलिए बताया क्योंकि ऑप्शन पर डिपेंड करता है। पहले सिर्फ शनि देता था, अब शनि स्किप कर देता है, देता ही नहीं है, और 4 ऑप्शन में बृहस्पति को देगा, बाकी 3 दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शनि के बाद भी कोई ऐसा ग्रह है जिसके पास रिंग पाया जाता है, वो है बृहस्पति। शनि के बारे में जो और पॉइंट है वो ये है कि इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है, लार्जेस्ट जो इसका सैटेलाइट है,
वो है टाइटन। टाइटन जो इसका है ये सबसे बड़ा सैटेलाइट है। इसके पास कुल 69 सैटेलाइट हैं। 69 अभी तक जो आई है संख्या वो 69 सैटेलाइट इसके पास है। दूसरे इसके बारे में चीज़ क्या जानने की ज़रूरत है, इसे क्या कहते हैं, इसे येलो प्लैनेट, येलो प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। डेंसिटी यानी घनत्व, इसका घनत्व कम होता है और इसे किस नाम से जाना जाता है, पीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। कुछ पॉइंट हमने पढ़े, क्या पढ़ा, शनि के बारे में कि इसको रोम के कृषि का देवता कहा जाता है, रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद हमने पढ़ा वलय वाला ग्रह कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में कहा जाता है प्लैनेट ऑफ रिंग। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन। टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और शनि के कुल 69 उपग्रह हैं, जबकि उसके कितने हैं, 72 उपग्रह हैं बृहस्पति के। और इसे क्या कहा जाता है, येलो प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। आप उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं। इसके बाद है यूरेनस या अरुण। इसकी खोज जो है वो जॉर्ज हॉर्वेल ने की थी, जॉर्ज हॉर्सेल ने की थी, हॉर्सेल ने की थी 1781 में। इसे लेटा हुआ ग्रह, लाइन प्लैनेट कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख उपग्रह हैं या कुछ इंपॉर्टेंट फेमस जो है सैटेलाइट हैं। कौन कौन से हैं, ट्रिटेनियन, एरियर, मिरांडा, ये सारे जो हैं, ट्रिटेनियन, एरियर, मिरांडा, ये सब क्या है, प्रमुख उपग्रह हैं इसके, इंपॉर्टेंट सैटेलाइट। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए। इसके बाद जो हमारा ग्रह है वो है नेपच्यून। लास्ट प्लेनेट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, पहले इसे पढ़ लें। वरुण। अरुण के बारे में एक चीज हमने आपको नहीं बताई, शुरू में बताई थी कि क्या होता है, वीनस और यूरेनस जो दो ग्रह हैं वो क्या करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करते हैं, चक्कर उल्टा लगाते हैं। बाकी सारे ग्रह क्या करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट करते हैं मूवमेंट, और ये ईस्ट टू वेस्ट करता है। ये हमने कल बता रखा था इसलिए आज नहीं बताया, लेकिन अगर आपको लिखना होगा, जो लोग नए हैं वो लिख सकते हैं। और जो मेरी प्रीवियस वीडियो है वो आई बटन पे दिया हुआ है, आप वहाँ क्लिक करके कल की वीडियो, परसों की वीडियो देख सकते हैं, जो भी हमने इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ था। तो नेपच्यून की बात करें तो इसकी खोज जॉन गैले ने की थी 1846 में। 1846 में जॉन गैले ने इसकी खोज की थी। इसे क्या कहा जाता है, ये सब सूर्य से सबसे दूर स्थित है, सूर्य से सबसे दूर है, सूर्य से सबसे दूर है, तो इसलिए यहाँ पे रोशनी कम पहुँचती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्रीन प्लैनेट या हरा ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीथेन पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। ये थे हमारे प्लैनेट्स। इसके बाद हम बात करेंगे शूटिंग स्टार या उल्का पिंड के बारे में।
उसके बाद जो है कि हम बात करते हैं उल्का पिंड के बारे में, फिर हमने बताया था पुच्छल तारा, पुच्छल तारे के बारे में बात करेंगे। इसको आप उतार लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। एक चीज़ और इसके बारे में, इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है, सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है ट्रिटॉन। ट्रिटॉन ये लिख लीजिएगा आप। शूटिंग स्टार, मेटोज या उल्का पिंड। देखिए, जब कोई बड़ा सा पत्थर या पिंड जो स्पेस से हमारा अंतरिक्ष है वहाँ से पृथ्वी की तरफ आता है, कोई उल्का पिंड जब अंतरिक्ष पृथ्वी की तरफ आता है तो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर प्रवेश करता है तो उसके अंदर फ्रिक्शन यानी घर्षण उत्पन्न होता है। जैसे दो पत्थर, आग कैसे उत्पन्न हुआ, यह सबको पता होगा कि दो पत्थर आपस में लड़े, चिंगारी जली और फिर आग उत्पन्न हो गया। तो उसी तरह से क्या हुआ, जब पत्थर, पृथ्वी भी पत्थर के जैसी है और आसमान से कोई पत्थर, जब दो पत्थर आपस में लड़ते हैं तो चिंगारी होती है। उसी तरह अंतरिक्ष से जब कोई पिंड पृथ्वी की तरफ आता है और प्रवेश के साथ ही उसमें फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है, और घर्षण होता है तो उसमें चिंगारी निकलती है, चिंगारी निकलती है, वो उल्का पिंड होता है। और वही पिंड जब पृथ्वी पे गिर जाता है तो वो क्या होता है, एक स्पेस जैसा बन जाता है कई कई जगह। जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील जो है वो उल्का पिंड द्वारा ही बनी हुई है। तो हमने क्या बताया कि जब अंतरिक्ष से कोई पिंड क्या होता है, पृथ्वी की तरफ आता है और उसमें घर्षण उत्पन्न होता है, उसके बाद फिर उसमें एक आग निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। ये इसकी परिभाषा है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र की वो उल्का पिंड द्वारा बनी हुई है। ये एक पॉइंट लिख लीजिएगा, लोनार झील, ये आप नोट कर लीजिए। ये किसके, महाराष्ट्र में है। ये किसके द्वारा बनी हुई है, ये क्वेश्चन पूछा था एक बार। ये किसके द्वारा बनी हुई है, उल्का पिंड द्वारा बनी हुई है। इसके बारे में एक और पॉइंट है, हाँ, उल्का पिंड में सबसे अधिक क्या होता है, तो आयरन होता है और निकेल होता है। ये दो चीज़ ज़्यादा होती है, Fe और N, ये दो चीज़ सबसे अधिक होती है उल्का पिंड में। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमेट या धूमकेतु या पुच्छल तारा। कॉमेट या धूमकेतु कहते हैं, उसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। कॉमेट जिसे हम धूमकेतु या पुच्छल तारा भी कहते हैं। हमने क्या बताया था कि ये सूर्य है, सूर्य की तरफ ये किससे, वाटर और सैंड से बना होता है, आइस, वाटर, सैंड, इन सारी चीज़ों से बना होता है। और जब ये सूर्य की तरफ जाता है, ऐसे सूर्य की तरफ जाता है तो क्या होता है, गर्मी के कारण इसमें ऐसे पूछनुमा आकृति बन जाती है, पूछ की तरह आकृति बन जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। क्यों बनती है, क्योंकि ये सैंड, वाटर और आइस से बना हुआ होता है, एक बड़ा चट्टान जैसा हो जाता है, और जैसे ही ये गर्मी के पास पहुंचता है पिघलना शुरू हो जाता है, और जब पिघलता है तो उसमें पूछ की तरह आकृति बनने लगती है, तो इसे क्या कहा जाता है, पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं। 76 साल बाद धूमकेतु दिखता है। हेली कॉमेट, जो हेली कॉमेट दिखा था वो कब दिखा था, हमारा 76 साल पहले दिखा था, और ऐसा कहा जा रहा है कि नेक्स्ट जो दिखेगा वो 2062 में दिखेगा। उस हिसाब से आप माइनस करके एग्जैक्ट ईयर निकाल सकते हैं। तो पुच्छल तारा 76 साल बाद दिखता है, ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। और जो हेली कॉमेट 76 साल पहले दिखा था लास्ट, और अगला 2062 में दिखेगा।
ये थी आज की क्लास जिसमें हमने सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा एक्सेप्ट अर्थ को छोड़ के। अर्थ हम आज इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अर्थ स्टार्ट करेंगे तो उसमें रोटेशन, रिवॉल्यूशन, पोजीशन ऑफ अर्थ सब कुछ पढ़ना होगा। कितने इक्लिप्स होते हैं, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। तो अर्थ कल से स्टार्ट करेंगे। आज आपने आज की क्लास देखी होगी, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। सोलर सिस्टम जो हमने कल पढ़ाया था वो, और यूनिवर्स, ये सारे रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।